दुनिया गोल है दोस्तों, चारों तरफ सर्कल ही सर्कल बिखरे पड़े हैं, लेकिन अब हम यहां पर सर्कल को एक अलग एंगल से विजुलाइज करेंगे कि सर्कल क्या है, ज्योमेट्रिकली सर्कल क्या है। हम विजुलाइज करेंगे कि सर्कल एक कलेक्शन ऑफ द पॉइंट है, बहुत स्पेसिफाइड कंडीशन में। सर्कल एक लाइन भी है, सर्कल एक पॉइंट भी है, सर्कल एक पॉलीगॉन भी है। तो सर्कल ज्योमेट्रिकली क्या है, जरा देखो, विजुलाइज करना शुरू करते हैं सर्कल को। ये लीजिए, मैंने एक पॉइंट लिया O और इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट लिया ये। ओके, अब देखो इस पॉइंट को मैं इस तरह से मूव करूंगा कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो देखना जरा क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जो बन रहा है, मैंने जो इसको घुमाया है, ये क्या बना, ये जो ड्रॉ हुआ इस पॉइंट से, ये क्या है, ये एक सर्कल है। ओके, तो क्या है सर्कल, ये जो पॉइंट ने मूव किया फिक्स डिस्टेंस पर, ये सारे पॉइंट ने मिलाकर अगर बिल्कुल क्लोजली देखूं तो क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं R पे। ओके, तो ये पहला मेथड है सर्कल को विजुलाइज करने के लिए। तो देखो भाई, इसमें हम जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको जो हमने ये कांस्टेंट दिया है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ओके, और जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, हम सेंटर कहते आए हैं। ये एक नजरिया है सर्कल को देखने का। अब देखिए, सर्कल को हम एक दूसरे नजरिए से देखेंगे, पॉलीगॉन की तरह से। ये देखिए, सबसे कम से कम साइड का जो पॉलीगॉन है वो एक ट्राइंगल है जो आपको दिख रहा है। मैंने इसमें एक और ट्राइंगल ज्वाइन कर दिया, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखिए, मैंने बहुत सारे ट्राइंगल लगाए, ये एक पेंटागन बन गया। अब देखिए, मैंने आपके सामने और ट्राइंगल्स लगा दिए तो ये बहुत क्लोज सर्कल आ रहा है, ऑक्टागन बन गया। अब देखिए, मैंने बहुत सारे अगर ये लगा दिए ट्राइंगल्स, तो देखिए लगभग अगर इस तरह से मैं इनफाइनाइट ट्राइंगल्स लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या है, सर्कल को हम कह सकते हैं पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स। यस और नो? तो हमने विजुअलाइज किया सर्कल को एज ए पॉलीगॉन। सर्कल इसका हाईएस्ट लेवल है पॉलीगॉन का, और ट्राइंगल इसका मिनिमम लेवल है, जिसमें मिनिमम 3 साइड्स है और इसमें इनफाइनाइट साइड्स है। ओके, एक और तरीके से अगर हम सर्कल को विजुअलाइज करें कि देखो एक चीज, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये इसकी रेडियस ड्रॉ की। अब आप देखना, अगर मैं सर्कल की रेडियस बढ़ाता जाऊं तो सर्कल बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। फाइनली क्या होगा कि सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा कि जब आप सर्कल को बॉटम से देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। ये देखिए इस तरह से। नाउ विजुअलाइज इट। ये देखिए, इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि ये सर्कल फ्लैटन होता जा रहा है। ये देखिए, और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, और इतना बड़ा सर्कल कि अगर रेडियस इनफाइनाइट पे चली गई तो ये सर्कल आपको इस पॉइंट से क्या नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। कर्वेचर तो है लेकिन इतनी कम है कि आपको नजर नहीं आएगी। ओके, आप खुद इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हो, आप अभी अर्थ पर हो और आपको एक मून दिख रहा है। मून क्या दिख रहा है, बिल्कुल गोल दिख रहा है। उसकी बाउंड्री क्या दिख रही है, सर्कल दिख रही है। ओके, अब आप खुद सोचो कि जैसे जैसे आप मून के नजदीक जाते जाओगे आपको क्या लगेगा, उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट नजर आएगी, और जैसे ही आप मून पर लैंड कर जाओगे आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस नजर आएगी। जैसे कि हमें अर्थ जिस पर हम खड़े हैं वो भी गोल है, लेकिन हमें उसकी कर्वेचर नजर नहीं आती है। हमें क्या नजर आता है, फ्लैट नजर आती है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल की एक और डेफिनेशन की सर्कल लाइन को बैंड करने से बनता है, या सर्कल विद इनफाइनाइट रेडियस विल बिकम व्हाट, लाइन। अब अगर मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी सर्कल की रेडियस को कम करना शुरू करूं तो देखो क्या होगा, क्या हो गया, सर्कल क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया। तो सर्कल को हम विजुअलाइज कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि उसकी रेडियस ऑलमोस्ट 0 कर दूं तो ये सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्कल की रेडियस बढ़ाता जाऊं, इनफाइनाइट कर दूं तो वो लाइन को टेंड करेगा। ओके, तो ये देखो डिफरेंट तरीके हैं सर्कल को विजुअलाइज करने के। ओके, अब हम बात करेंगे सर्कल।
अब ये देखो, इस पूरी स्क्रीन पर आपको एक सर्कल नजर आ रहा है। इसने सर्कल ने देखो दो मेजर रीजन्स में डिवाइड कर दिया, ये आउटसाइड द सर्कल, ये इनसाइड द सर्कल, और ये ऑन द सर्कल। तो तीन वर्ड यूज होंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन। अरे भाई, अगर मैं लाइन पे खड़ा हूं तो आई एम ऑन द लाइन, अगर मैं लाइन के अंदर खड़ा हूं तो आई एम इनसाइड द लाइन, और अगर मैं लाइन के बाहर खड़ा हूं आई एम आउटसाइड द लाइन। सीधी सी बात है। तो वैसे ही यहां पर रीजंस होंगे। ये देखिए, ये जो रीजन मैंने शेड किया ये एक्सटीरियर है, एक्सटर्नल टू द सर्कल है। अब देखिए, ये जो मैंने शेड किया है ये मैं ऑन द सर्कल हूं, ये सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, और ये जो रीजन है ये इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। ओके फाइन। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, लाइन एंड सर्कल के कितने केसेस पॉसिबल हैं। आप खुद इमेजिन करो, एक लाइन है और एक सर्कल है। अरे लाइन होगी और सर्कल होगा तभी तो टेंजेंट आएगा पिक्चर में। ओके, तो चलिए जरा देखते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन ले ली। अब आपको लाइन कैसी दिख रही है? न्यूज वाले नहीं पूछते आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा दिख रहा है। चलिए, मैं न्यूज वाला हूं, अब आपसे पूछ रहा हूं, आपको लाइन कैसी दिख रही है सर? आप कहोगे बाहर दिख रही है, सर्कल से दूर दिख रही है, सर्कल को टच भी नहीं कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, यानी कि सर्कल से ये लाइन दूर है। सिचुएशन नंबर 1। अब देखो, इसको मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं द लाइन डजंट इंटरसेक्ट द सर्कल। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, मैंने लाइन को मूव किया, फिर मैं न्यूज वाला बना, मैंने आपसे पूछा अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपका आंसर होगा अब लाइन सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट ए पर, लाइन सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट ए पर। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे द लाइन इंटरसेक्ट और टच द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ये सिचुएशन नंबर 2। और जब लाइन इस सर्कल को टच करती है एक पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। कोई भी लाइन सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करेगी, दैट विल बी कॉल्ड टैंजेंट। ओके, चलिए फिर से मैं न्यूज वाला बनता हूं, फिर एक लाइन को मूव करता हूं। ये लीजिए, मैंने लाइन मूव की। फिर मेरा क्वेश्चन है, सर आपको कैसा नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? आप कहोगे भाई देखो, अब लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पर, तो लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। ये एक और केस बन गया। अब जब लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है, बताओ इसको क्या कहते हैं? आप प्रीवियस नॉलेज से जानते हो, इसे हम कहते हैं सीकेंट। यानी कि कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे तो सीकेंट कहलाती है। ओके, तो देखो 3 केस तो मैंने बता दिए। लाइन आउटसाइड द सर्कल, ना तो टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है। केस नंबर 2, लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट कहलाएगी। लाइन एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो सीकेंट कहलाएगी। अब देखो, मैं आपको एक और केस दिखाता हूं। अब मेरा आपसे फिर क्वेश्चन है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या है लाइन की खास बात? आप कहोगे सर ये तो सीकेंट ही है, देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अरे सीकेंट तो है, लेकिन अब एक खास बात है, ये सेंटर से पास हो रही है। जब कोई भी सीकेंट सेंटर से पास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायमीटर। द लाइन नाउ पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वी कॉल इट डायमीटर। ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको क्या कहते हैं? डायमीटर है, और ये लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की। ओके, तो चलिए लाइन और सर्कल को समराइज करते हैं। सबसे पहला केस हमने क्या लिया था? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन सर्कल से दूर थी, ना टच कर रही थी ना कट कर रही थी। ओके, लाइन विच डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल। दूसरा केस हमने क्या लिया था? बताओ भाई, सीकेंट। सीकेंट का मतलब बताओ, मैं उल्टा पूछ रहा हूं। सीकेंट का मतलब 2 पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और टैंजेंट का मतलब क्या था बताओ? एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी। यस और नो? और फाइनली डायमीटर तो आप जानते ही हैं, जो सेंटर से पास होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है, वो कहलाती है डायमीटर। तो आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। सर्कल को विजुअलाइज कर लिया ज्योमेट्रिकली क्या होता है। वैसे हमारे चारों तरफ सर्कल ही सर्कल है जहां देखोगे। ओके, और ये टर्म्स हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, सीकेंट, टैंजेंट, डायमीटर। ओके, थैंक यू। Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, IIT JEE and NEET.